बस एक अच्छी फिल्म मिलनी चाहिए, फिर तो एक्ट्रेसेस की फितरत यूं बदल जाए। कुछ खास न्यूज ये इशारा कर रही है कि आजकल प्रियंका चोपड़ा सलमान खान की तरफ दोस्ती का हाथ लिए घूमती नजर आ रही हैं। एक टाइम था जब प्रियंका ने सलमान खान की फिल्म मैं और मिसेस खन्ना करने से मना करके सल्लू से ले लिया था पंगा। And perhaps that did not bother Piggy Chops much. Apparently, कुछ दिनों पहले तक तो शाहरुख खान के कुछ ज्यादा ही करीब नजर आने लगी, जिस पर गौरी खान ने किया ऑब्जेक्शन। बीवी के गुस्से को देखते हुए किंग खान को प्रियंका के लिए कम करनी पड़ी अपनी अफेक्शन। अब जब हाथ से निकल गए शाहरुख, तब लगता है कि प्रियंका ने किया सलमान का रुख। रिपोर्टेडली एक था टाइगर की सक्सेस को सेलिब्रेट करने फिल्म की पूरी कास्ट एंड क्रू एक्सेप्ट सलमान खान कबीर खान के घर पर पहुंचे। वही प्रियंका चोपड़ा जा पहुंची सलमान खान के घर, जहां उन्होंने सलमान के साथ करीब 2-3 घंटे बिताए। यहाँ तक कि सलमान प्रियंका को फिर उनकी कार तक सी ऑफ करने भी आए। मौका मिलते ही प्रियंका सलमान के घर तक जा पहुंची, शायद अपनी पुरानी डिफरेंसेस दूर करने। सलमान से दोस्ती बढ़ाने का इशारा वैसे प्रियंका और अर्पिता खान के साथ में वो पिक्चर भी दे रही है जो रिसेंटली अर्पिता ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर डाली। द पिक्चर बोस्ट्स ऑफ प्रियंका's bonding with सलमान खान's dear sister अर्पिता। अब अंदाजा लगाना इतना भी मुश्किल नहीं है कि प्रियंका सलमान की गुड बुक्स में वापस आने की पूरी कोशिश कर रही हैं। क्या पता शायद सलमान उन्हें अपने कैंप में कोई अच्छी फिल्म ही दिला दे। सलमान खान से दोस्ती कितनी बेनिफिशियल हो सकती है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो कटरीना कैफ का ब्लूमिंग करियर है। अब ये बात तो छुपी नहीं है कि सल्लू कैट पर कितने मेहरबान रहते हैं। फिल्म में कटरीना को लेने की बात सलमान प्रोड्यूसर से खुलेआम कहते हैं। सलमान के इस फेवर से कटरीना आज काफी आगे निकल चुकी हैं, और शायद इतनी आगे कि अब उन्हें सलमान के रेकमेंडेशंस की जरूरत भी नहीं है। शायद तभी कटरीना सलमान के सबसे बड़े राइवल शाहरुख खान के साथ फिल्म करने से भी नहीं चूकी हैं। किंग खान के साथ काम करने का मौका मिलते ही कटरीना ने नहीं किया सलमान खान की एसआरके से दुश्मनी का ख्याल। ब्लॉकबस्टर डेब्यू देने के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने तो कुछ ऐसे शो किया था कि वो सलमान खान को छोड़कर शायद ही किसी और को इम्पोर्टेंस देंगी। ऐसा लगा कि सोनाक्षी सिर्फ सलमान की म्यूज बनकर ही रहेंगी, पर अब ये बात तो हो गई है पुरानी। सोनाक्षी को तो आज इंडस्ट्री के हर एक्टर के साथ है अपनी जोड़ी जमानी। कभी शायद सलमान खान के कैंप से बाहर आकर, कभी अक्षय के साथ, तो कभी सैफ अली खान और अजय देवगन जैसे एक्टर्स के साथ फिल्म्स करने का मौका नहीं गवा रही हैं सोनाक्षी। बिपाशा बासु को स्टारडम के रास्ते पर भट्ट कैंप ने पहुंचाया था, लेकिन बावजूद इसके हिट होने के बाद बिब्स ने अपने नखरों से भट्ट कैंप को ही परेशान कर दिया था। कुछ इस कदर कि भट्ट ने बिपाशा से कर ली थी तौबा। पर धीरे धीरे बिपाशा की नैया डगमगाने लगी और तब सहारे के लिए उन्हें फिर से नजर आया द भट्ट कैंप। और पुरानी प्रॉब्लम्स को किनारे पर रखकर बिपाशा एक बार फिर भट्ट कैंप के आश्रय में आ गई हैं। शायद राज 3 बिब्स के लिए राज की तरह ही कोई कमाल कर जाए। डूबते करियर को रिवाइव करने के लिए बिपाशा कुछ और रंजिशें भी खत्म करने में लगी हैं। जिस सलमान खान से बिपाशा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड जॉन अब्राहम की वजह से बढ़ा ली थी दूरियां, आजकल खबर है कि उसी सलमान खान से वो बढ़ा रही हैं नजदीकियां। भट्ट कैंप की फिल्म से सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने वाली कंगना रनौत ने भी आगे बढ़ते हुए नए दोस्त बनाने की काफी कोशिशें की। संजय और मान्यता दत्त से क्लोजनेस बढ़ाकर कंगना ने फिल्म रास्कल्स में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया, लेकिन फिर जल्द ही कंगना की संजय की कैंप से हो गई अनबन। होपफुली कंगना जल्दी ही कोई दूसरा कैंप ढूंढ निकालेंगी जो उन्हें कुछ अच्छी फिल्म ऑफर्स दे दें। आखिर बॉलीवुड ब्यूटीज की स्मार्ट स्ट्रैटेजी तो यही कहती है कि जब मिल रहा हो बढ़िया काम, तो फिर वहाँ दुश्मनी का क्या काम। जो दे दे अच्छी फिल्म ऑफर, एक्ट्रेसेस उन्हीं का हाथ लेती हैं थाम। जिसे आज मान रही हैं एनिमी, कल उसी से हो जाती है बी टाउन्स एक्ट्रेसेस एक्स्ट्रा फ्रेंडली। इज दिस their strategy for success? Let's find out on Party Shati with Page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. सिमी, वेलकम टू द शो। हाय सुप्रीत। आजकल की एक्ट्रेसेस की क्या स्ट्रैटेजी है पता ही नहीं चलता। कभी किसी कैंप से जुड़ती हैं, कभी हट जाती हैं, कभी दुश्मनी, कभी दोस्ती। आपका क्या ख्याल है? वेल, आई थिंक दुश्मनी वहां से आती है जब दोस्ती कहीं और हो जाती है। तो सपोजिंग वी आर टॉकिंग अबाउट अ शाहरुख खान कैंप एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ सलमान खान कैंप, तो अगर वो एक कैंप के साथ जुड़ी हुई हैं तो इट्स बाउंड टू हैपन दैट देयर इज प्रॉब्लम्स। तो नेचुरली है कि दूसरी कैंप के साथ उनकी दुश्मनी हो जाएगी। तो एक तरफ दोस्ती है तो दूसरी तरफ दुश्मनी है। बट आई थिंक हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो काफ़ी स्मार्ट हो गई हैं एंड इंस्टेड ऑफ दिस बिकमिंग अ डिसएडवांटेज फॉर देम, वो इसका फ़ायदा उठा रही हैं। जैसे कि इफ यू लुक एट कटरीना कैफ, कटरीना कैफ आई थिंक इज़ द मास्टर ऑफ दिस गेम। वो तो दोनों को इतना ज़बरदस्त बैलेंस करके बैठी हैं। अगर हम प्रियंका को देख रहे हैं तो शी इज़ प्रॉब्ली गोइंग टूवर्ड्स सलमान नाउ,
because she's close to his sister as a friend, and considering all the rumors that have happened between Shah Rukh Khan and her, she's probably looking for some kind of support and everything. And who knows, that so-called friendship or the shoulder that he's giving her to cry on will probably end up with a few good big movies. So it's suiting them right now, and fayda uthate hain. Maybe she's upset right now with the Shah Rukh Khan camp because of all the wives attacking her and everything. So what does she do? She goes to the next, or probably the most successful star currently, and that's Salman Khan. So I think it's a very good strategy, और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिखता. What about dosti and dushmani within the same camp, like in the case of Bipasha Basu? Bipasha Basu, I think she was a Mahesh Bhatt protege, and of course she's from the Mahesh Bhatt camp, but unfortunately when she was a big star, she probably didn't need the Bhatts. They were probably going through a low phase at that time. And don't forget that she had John Abraham by her side, and she was completely in love with John Abraham. So तभी John Abraham की सलमान के साथ नहीं पट रही थी, तो I guess she had to distance herself from Salman. पर अब जब जॉनी उन्हें छोड़ के चले गए हैं, and महेश भट्ट के साथ भी उनकी रिलेशनशिप थोड़ी सी सावर हो गई है, तो इट्स बाउंड टू हैपन. वो सोच रही होंगी कि मैं अपनी दुश्मनी क्यों मेंटेन करूं, ये तो मेरे गले पड़ गई थी बिकॉज ऑफ जॉन इब्राहिम, तो ना आई वांट टू मेंड माय फेंसेस विद सलमान खान. एंड अगेन इट्स अ वेरी स्मार्ट आइडिया, डोंट यू थिंक सो? नॉर्मली कहते हैं रिलेशंस टूट जाएं तो दरारें रह जाती हैं, बट नॉट इन द केस ऑफ बॉलीवुड. इट सीम्स जो भी हिस्ट्री रही हो, कैसा भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर रहा हो, people are back together for success. I think so. It's all about, like Sonakshi, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी कैंप चेंज करने की, and she's still very fond of her godfather Salman Khan. So there's nothing wrong with experimenting, but at the same time, yes, camps are very strong here, and the heroes don't like it when the girls leave the camps. But at the same time, अगर ये लड़कियां manipulate नहीं करें, तो उनका हाल वो होगा जो कंगना का हुआ है. Kangana was completely into the Sanjay Dutt camp, and at that time he was not as big as he is right now, and they completely destroyed Kangana, or at least tried to. They boycotted her from all promotions and everything. So Ajay Devgan and Sanjay Dutt at that time apparently had ganged up against Kangana, और उन्हें उस कैंप में होने का कोई फायदा नहीं रहा. तो अगर कंगना भी कटरीना या प्रियंका जैसी गेम्स खेलती, तो she would have had another camp to fall back on. So I think it is important that the girls belong to more than one camp. कि अगर एक camp falls out of love with you, you have another camp to go to. Hi, this is Moni Roy. Follow Zoom TV on Twitter and get Bollywood news and happenings 24/7. Just visit www.twitter.com/ZoomTV.